दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनको पूजते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृदेव स्वर्ग से धरती पर आकर अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र पक्ष में पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होता है, अश्विनी अमावस्या तिथि पर समाप्त होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनको पूजते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ स्वर्ग से धरती पर आकर अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे जो सगे संबंधी इस धरती पर जीवित अवस्था में नहीं रहे, उन्हें हम याद करते हैं। इन दिनों के दौरान हम पितरों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और विशेष पूजा कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का बहुत महत्व है और पितरों का तर्पण करना, कोएं, गायें, ब्राह्मण और श्वान को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में बिहार में स्थित गया के अंदर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। इस दौरान गया में बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो अपने मृत परिजनों का पिंडदान करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पितृपक्ष से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। पितृपक्ष क्या है? हिंदू धर्म में पितृ यानी हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, उनके प्रति आस्था, सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करना ही पितृपक्ष कहलाता है। दिवंगत प्रियजनों की आत्माओं की तृप्ति, मुक्ति और श्रद्धा पूर्वक की गई क्रियाओं का नाम श्राद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपनी परिजनों के पास मुक्ति और भोजन प्राप्त करने के लिए उनसे मिलने आते हैं। इस कारण से पितृपक्ष का विशेष महत्व हमारे जीवन में हो जाता है। पितृ किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित नहीं है, उन्हें पितृ कहते हैं। ये विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितृ कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद महीने के पितृपक्ष में उनको तर्पण दिया जाता है। पितृपक्ष समाप्त होते ही परिजन को आशीर्वाद देते हुए पितृगण वापस मृत्यु लोक चले जाते हैं। ज्योतिष के नजरिए से अगर देखा जाए तो जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तभी पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से इस अवधि में सूर्य कन्या राशि में गोचर करता है, इसलिए इसे कनागत भी कहा जाता है। जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, उनकी श्रद्धा अमावस्या को की जाती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या सर्वपितृ श्राद्ध भी कहा जाता है। यह एक श्राद्ध पर्व है। इस बहाने पूर्वजों को याद करने का एक रास्ता है। कनागते सवितरि पित्रो यान्ति वे सुतान अमावस्या दिनों प्राप्ते कृद्वारम समाश्रिता श्राद्ध भावे सर्वभवनम शाप देत्वा व्रजन्ति ते। पितृपक्ष में कोए, गाय और कुत्ते को भोजन क्यों दिया जाता है? पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें भोजन से तृप्ति के लिए कोए, गाय और कुत्ते को भोजन दिया करते हैं। पितृपक्ष में यम बलि और श्वान बलि देने का विधान हुआ करता था। यम बलि में कोए को और श्वान बलि में कुत्ते को भोजन दिया जाता है। कोए और श्वान दोनों ही यमराज के संदेश वाहक हैं। इसके अलावा गाय में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसके पीछे एक और कारण है कि पितृपक्ष में श्वान और कोए पितृ रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें ग्रास देने का विधान है। पितृपक्ष में इनका खास ध्यान रखने की भी परंपरा है। अन्य मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृदेव गाय, कोए और श्वान के रूप में अपने प्रियजनों के पास भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। इस कारण से भी इन तीनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। गया में पिंडदान का महत्व। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान का सबसे ज्यादा महत्व है। पिंडदान और श्राद्ध पूजा के लिए गया की धरती को सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ माना गया है। शास्त्रों में गया को विशेष महत्व दिया गया है। गया की भूमि को 5वां धाम भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गया में पिंडदान और श्राद्ध पूजा करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है।
गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। भगवान विष्णु ने इसी जगह पर गयासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके कारण इसका नाम गया पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरण आज भी वहां उपस्थित हैं। त्रेता युग में भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था। तभी से इस स्थान का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए पिंडी चावल से क्यों बनाए जाते हैं? हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही शुभ अन्न माना जाता है। चावल को अक्षत कहा गया है। चावल में एक विशेषता होती है जो कभी खराब नहीं होते। इसके अलावा चावल ठंडी तासीर का भोजन है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक वो इन पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसलिए पिंड चावल के आटे के बनाए जाते हैं। श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां। पंचमी श्राद्ध, जिन पितरों की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई या अविवाहित स्थिति में हुई है, तो उनके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाना अति आवश्यक है। नवमी श्राद्ध, नवमी तिथि को मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। चतुर्थी श्राद्ध, इस तिथि को श्राद्ध उन व्यक्तियों का किया जाता है जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु से हुई है। सर्वपितु अमावस्या, जिन लोगों के मृत्यु के दिन को सही जानकारी ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। तो दोस्तों, ये है श्राद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हम सबको पता होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।